बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जी एक शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, फर्स्ट पेज का सेकंड पैराग्राफ है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, लाइफ को डिफाइन करना मुश्किल क्यों है। तो ये बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पेज का सेकंड पैराग्राफ है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। तो लाइफ को डिफाइन करना क्यों मुश्किल है? बिकॉज देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चूंकि कुछ लाइफ के ऐसे पहलू हैं दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंसेस, जो साइंस से जो है वो थोड़ा सा पीछे हैं, जो हटके हैं। साइंस डायरेक्टली उन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे सकती। ठीक है, दोबारा ये बात समझ लें, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, लाइफ को डिफाइन करना मुश्किल है। उसकी रीजन ये है चूंकि चंद एक ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर डायरेक्टली साइंस नहीं दे सकती। कौन से क्वेश्चन है? तो वो हमारे इस पैराग्राफ के अंदर ही क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, आंसर के अंदर ही वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ का मकसद क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, लाइफ क्यों है। तो ये दो जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाई शुड देयर बी लाइफ, इन क्वेश्चन के आंसर साइंस डायरेक्टली नहीं दे सकती। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर के लिए फिर हमें कुछ दूसरे तरह के लोगों के पास जाना पड़ेगा। कौन है वो है जी थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस कौन से हैं? रिलीजन पे बिलीव करने वाले, जो रिलीजन पे बिलीव करते हैं, रिलीजियस पीपल। हमारे उलमा इकराम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ से बात करूं, हमारे उलमा इकराम हैं, मौलवी हजरात हैं, ये जो लोग होते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देंगे कि लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है और जिंदगी वजूद में क्यों आई। तो ये क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन के आंसर साइंस नहीं देगी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे? थियोलॉजियंस देंगे। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देंगे फिलोसोफर, फलसफा पे जो बिलीव करते हैं, जो फलसफा दान होते हैं, वो लोग इन क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। ये इसलिए लाइफ को डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि एक जो बायोलॉजिस्ट है, जो एक साइंटिस्ट है, वो मैटेरियल्स, मैटर्स ऑफ लाइफ, वो लाइफ के ऊपर, वो मैटेरियल फिजिकल लाइफ पे बिलीव करता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके डॉक्टर से पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो डॉक्टर साहब कहेंगे जी कि एक फिजिकल मुझसे बात करो कि कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी डिजीज है, कौन सा आप टेस्ट करवाओ, उसके मैं आपको मेडिकेशन कर दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, तो वो इन क्वेश्चन के आंसर नहीं देगा। सो शॉर्टली ये मैंने जस्ट लाइटर मूड में आपको इस क्वेश्चन का बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर साइंटिस्ट नहीं दे सकते, और चूंकि कुछ ऐसी चीजें जो लाइफ से थोड़ी सी पीछे हट गए तो ये क्वेश्चन बन गया। अब ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन अब मैं और बताने लगा हूं। पहले दो शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट इज बायोलॉजी, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आज मैंने करवाया व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। अब चले जाएं आप फर्स्ट पेज के थर्ड पैराग्राफ पे, और थर्ड पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो डेफिनेशन है लाइफ की, वो मौजूद है। मेरे एक स्टूडेंट ने कल कमेंट भी किया कि प्रोफेसर साहब व्हाट अबाउट द लाइफ, सजावल ने ये कमेंट किया था। तो मैं बेटे को आज उस क्वेश्चन का आंसर देने लगा हूं कि डिफाइन लाइफ, लाइफ क्या है और इसका मकसद क्या है, इसकी क्या क्या चीजें हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सजावल ये खासतौर पे आपके लिए और सब स्टूडेंट्स के लिए फर्दर, और बाकी स्टूडेंट्स भी अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके क्वेश्चन के आंसर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। अच्छा, डिफाइन लाइफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्ड पैराग्राफ है फर्स्ट पेज का, फर्स्ट ईयर की बायो की बुक का। लाइफ क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे लाइफ को? लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट के लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ क्या है? लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चंद एक कैरेक्टर्स का एक मजमुआ है, एक सेट है, दैट डिस्टिंग्विश, जो फर्क करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किसको? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से, वो वाले कैरेक्टर्स। लाइफ क्या है? लाइफ एक अकेले कैरेक्टर से हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। लाइफ कैरेक्टर्स का एक सेट है, चंद एक कैरेक्टर्स मिलकर लाइफ बनाते हैं, और वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से फर्क करते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी खसूसियात जो लिविंग थिंग्स में हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती, ऐसी जो खसूसियात हैं उनको जो स्टडी किया जाता है वो लाइफ में स्टडी किया जाता है। तो लाइफ डेफिनेशन क्या है? लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट
इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। चंद एक कैरेक्टर्स हैं नीचे लिखे हुए, मैं बताता हूं, वो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करवाते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें डेड ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, जो पहले लिविंग थे बाद में डेड हो चुके हैं तो वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है कि लाइफ क्या है, लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द डेड ऑर्गेनिजम्स। अब चलते हैं जी कि वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि अभी बात हुई है कि लाइफ एक कैरेक्टर का नाम नहीं बल्कि कैरेक्टर्स का एक सेट है। तो वो कैरेक्टर्स कौन से हैं, हमारे सिलेबस में तकरीबन 9 कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो वो कैरेक्टर्स कौन से हैं वन बाय वन उनको देख लेते हैं, ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले लाइफ वो होगी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को आप कहोगे वो लिविंग है, उसके अंदर लाइफ है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बड़े अरेंज्ड होते हैं, बड़े तरतीब से मौजूद होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को देख लो जो जिसकी जो बॉडी है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी सीक्वेंस में मौजूद है, बड़ी तरतीब से मौजूद है। अल्लाह ताला ने एक बड़े सिस्टम से बॉडी को बनाया हुआ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, नंबर 1। नंबर 2, दे हैव कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, कॉम्प्लेक्स पेचीदा। ह्यूमन को देख लो, ह्यूमन की बॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटिटीज का मतलब शय, मटेरियल, चीज। तो कोई भी जो लिविंग थिंग है वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी से मिलकर बनी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। 2 कैरेक्टर्स हो गए। तीसरा कैरेक्टर है इसका, दे कैन ग्रो इन साइज, दे कैन ग्रो इन साइज। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो साइज में बढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग ग्रो करते हैं कि छोटा बच्चा उसका कद छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते चले जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन ग्रो इन साइज। नेक्स्ट कैरेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो सेल थ्योरी में भी आता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। अगर कोई भी आप ऑर्गेनिज्म देखें, समझे कि ये ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसकी बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है, एक सेल या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। फॉर एग्जांपल वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल नहीं करते, उसके रीजन ये है क्योंकि उसकी बॉडी सेल्स से मिलकर नहीं बनी होती, कंप्लीटली उसकी बॉडी एक या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होती। सो लिविंग थिंग्स में क्या है, 1 or more सेल्स होते हैं। देन द नेक्स्ट, दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक प्रोग्राम होता है। जेनेटिक प्रोग्राम से क्या मुराद है, उसके अंदर जीन्स होते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो आइडेंटिफाई होगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, दे एक्वायर, वो हासिल करते हैं, एंड यूज एनर्जी, वो डिफरेंट तरह के जो अपने रिएक्शंस हैं, अपने प्रोसेसेस हैं, उनको कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी हासिल करते हैं, एनर्जी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी किससे लेते हैं जी, फूड, खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, सनलाइट है उससे एनर्जी मिलती है। तो हम एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, लिविंग सिस्टम रखने के लिए, अपने बॉडी के सेटअप को, मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी हम लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, जो डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। किसी लिविंग थिंग नॉन लिविंग के सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, नॉन लिविंग के अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होता। और कौन सा फैक्टर है, दे मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, दे मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हो आप, इसको हम कह सकते हैं कि वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, या मैं इसको होम्योस्टेसिस भी लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं, ये होम्योस्टेसिस है, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, ये मैकेनिज्म्स हैं। उसके बाद ये आखिरी पॉइंट है, दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, यानी कि दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स का मतलब क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बच्चों क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन से अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो बच्चों ये 9 कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। जो मैंने लाइफ की डेफिनेशन में कहा था कि लाइफ क्या है, लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टर्स का एक मजमुआ है। और वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो ये वाले कैरेक्टर्स हैं जिनका मजमुआ है लाइफ।
तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लाइफ, तो उसमें आप सिर्फ ये एक दो लाइनें लिख के 2 नंबर नहीं ले सकते, ये बात ध्यान में रखिए। उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जब बोर्ड में चेकिंग होती है तो उसमें अगर आपने कैरेक्टर्स नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो डिफाइन लाइफ एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का जो 3rd पैराग्राफ है उसका ये क्वेश्चन कंप्लीट, वो पैराग्राफ आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज डिफाइन लाइफ, व्हाट इज लाइफ, डिफाइन लाइफ एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स, आज यहां तक मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको और करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर कंटिन्यू करवाऊंगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहें, किसी किस्म की कोई एक्सपर्ट राय देना चाहें तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स दें ताकि मैं फर्दर जो अपने चैनल को इंप्रूव कर सकूं। बहुत शुक्रिया।